मसलन नमाज जनाजे की नीयत की जाती है, नमाज जनाजे की नीयत, 4 तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज किफाया, मुंह काबा शरीफ के पीछे इमाम के और सना वास्ते अल्लाह ताला के और दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद के। ऐसे है, शायद कोई लफ्ज आगे पीछे हो गए हो। दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद है कि नहीं है? मेरा आपसे यही सवाल है, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा भाइयों की। आप सब से ये सवाल है कि ये जो मैंने नमाज जनाजे में नियत की है कि दुआ वास्ते हाजिर मय्यत, ये कौन सी दुआ है? कोई एक शख्स बता दे, कोई बता दे एक शख्स, ये कौन सी दुआ है? आप क्या पढ़ते हैं? इस पूरी मजलिस में किसी को भी नहीं आती क्या? नमाज जनाजा में कौन सी दुआ पढ़ते हैं मय्यत के लिए? इस पूरी मजलिस में किस एक बंदे को भी नहीं आती? डरे क्यों बैठे हो? मैं क्यों फौजी हूँ, पुलिस वाला हूँ, गन लेके बैठा हूँ? बोलो अल्लाह मगफिर है जी ना, यही है या कोई और है? अल्लाह मगफिर हैजिना व मय्यतिना व शाहिदना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा, यही है या कोई और है? यही पढ़ते हैं ना। दुआ वास्ते हाजिर मय्यत के आगे से जो दुआ पड़ी वो है अल्लाहुम्मा मगफिर हैजिना व मय्यतिना। मैं सिर्फ इसका तर्जमा करूंगा, तर्जमा करने के बाद आप ही बताना कि इस मय्यत के लिए जो मैंने नियत की है उसके लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं है। पूरे नमाजे जनाजे के अंदर एक लफ्ज भी हम उस भाई के लिए बख्शिश का नहीं कहते। ये है मेरे पास किताब, आप इसको देख लें, गौर से देख लें। सुनने इब्ने माजा, सुनने इब्ने माजा, ये सिहासित्ता की किताब है, सिहासित्ता की किताब है। ये किताब तमाम मदारस में बतौर दौरा हदीस के पढ़ाई जाती है, और जब तक कोई तालिब इल्म इस किताब को नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक उसका इल्म भी मुकम्मल नहीं होगा। तो ये सुनन इब्ने माजा है, सियासित्ता की किताब है। इसमें इमाम इब्ने माजा ने एक बाब बांधा है, बाबो मा जा फि दुआए फि सलाते अलल जनाजा। ये बाब नमाज जनाजा में दुआ के बयान में है। इस हदीस की किताब में और इसी बाब में यह हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 1498, 1498, 1498। इस हदीस को आप लिख लें, जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूँ। इस मौलवी तक ये बात पहुँचाओ, उसे कहो कि तुम कहते हो कि किसी किताब में भी ये दुआ मौजूद नहीं है जो तुम मय्यत के लिए मांगते हो, तो उसे दिखाओ मौलवी साहब ये किताब, ये हदीस किताब में मौजूद है, और वो किताब कोई आम नहीं है। ये किताब वही है जो आपके मदरसों में पढ़ाई जाती है। शायद कि आपने पढ़ी नहीं है, या फिर आपको मशहूर होने का शौक था इसलिए आपने झूठ बोल दिया और लोगों को इज़्तिराब में डाल दिया। लोग परेशान हाल हैं, वो समझते कि शायद कि हम अपने नमाज जनाजा में जो दुआएं पढ़ते हैं वो गलत हैं। मेरे भाइयों, जो नमाज जनाजा में आप दुआ पढ़ते हैं वो दुआ इस हदीस में मौजूद है। मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। मैं आप दोस्तों को मतन पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये हदीस वाकई मौजूद है और ये हदीस सही हदीस है। हद्दसना सुवैद इब्न सईद, हद्दसना अली इब्न मसहर, अन मुहम्मद इब्न इसहाक, अन मुहम्मद इब्न इब्राहीम, अन अबी सलमता, अन अबी हुरैरता काला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अला जनाज़ती यक़ूलु अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना
وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جنازہ ادا کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے: اے اللہ، ہمارے زندہ لوگوں اور ہمارے مرحومین، ہمارے موجود لوگوں اور غیر موجود لوگوں، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مذکر اور ہمارے مؤنث یعنی مرد اور خواتین، بچوں اور بچیوں، ان کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ، تو نے ہم میں سے جسے زندہ رکھنا ہو اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور ہم میں سے جسے تو نے موت دینی ہو اسے ایمان پر موت دینا۔ اے اللہ، ہمیں اس مرحوم کے اجر سے محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہی کا شکار نہ کرنا۔ تو مسلمانوں، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں خود پڑھتے تھے، اور یہ وہ دعا ہے جو جامع دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو تمام لوگوں کو شامل ہے، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ فوت ہو گئے ہوں، چاہے پہلے فوت ہو گئے، چاہے بعد میں فوت ہوئے ہوں، چاہے اس جنازہ میں لوگ شریک ہوں یا نہ شریک ہوں، مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، تمام کے لیے یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اس مولوی نے جھوٹ بولا اور اس مولوی کا جھوٹ پکڑا گیا، اس لیے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پر ضرور بات عرض کروں گا کہ جب بھی آپ کسی مولوی کو کوئی بات سنیں جس میں آپ کو شک شبہ پڑ جائے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مستند عالم دین سے رابطہ کریں اور جا کر اسے وہ ویڈیو دکھائیں یا وہ جو حدیث پڑھ رہا ہو اس حدیث کے متعلق اس سے سوال کریں، پوچھیں کہ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔